जहां पूरा देश एक तरफ इंजीनियर्स डे मनाएगा, इंजीनियर्स डे मनाने का मकसद ये होता है कि जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं कि पिछले पूरे साल में किस तरह के नए इनोवेशन, किस तरह की नई चीज़ें, किस तरह के काम इंजीनियर्स ने किए हैं और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बट कल एक जम्मू के जो इंजीनियर्स हैं, जम्मू के पीडीडी डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं और इंजीनियर्स डे को उन्होंने इसलिए चुना है कि गवर्नमेंट को उनकी कदर समझ आए कि कितने इंपॉर्टेंट इंजीनियर्स हैं और क्यों सरकार लगातार उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको लगातार सरकार जो है वो इग्नोर करती आ रही है। कल 15 सितंबर 2021 का दिन होगा। उस दिन जितने भी इंजीनियर्स हैं और जितने पीडीडी डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी हैं जो कि लगातार अपनी डिमांडों को लेकर जो है वो सरकार से अपनी मांगे जो है वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कई बार कर चुके हैं। अब उन्होंने कल फैसला लिया है कि ये सारे लोग कल काली पट्टी डालकर काम करेंगे और सरकार को प्रोटेस्ट अपना जो है वो रजिस्टर करवाएंगे कि उनकी मांगे जो है वो पूरी की जाने। इसी मामले में हमने सीनियर जो इंजीनियर हैं जयपाल सिंह, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। क्या कुछ उनका कहना है आप भी सुनिए। देखिए, बेसिकली कल हमारा इंजीनियर्स डे होता है जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं इंजीनियर्स कम्युनिटी के लोग। पर जब से हमारा ये कॉर्पोरेशन में हमारे स्टेट डिपार्टमेंट जो पीडीडी को उन्होंने कन्वर्ट किया है, तो उसकी वजह से क्या है कि उसके बाद हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं सरकार के, हमने हर लेवल पे सरकार के आगे मेमोरेंडम भी दिए हैं, अपने हायर अप्स को मिले भी हैं, लेकिन सरकार हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उसी के चक्कर में हमने कल अपने कैडर्स को बोला है, कल हम अपनी डिमांड्स ना मनाने के लिए जो सरकार का रवैया है उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे सभी कैडर्स कल ब्लैक बेजिस पहन के वो उस प्रोटेस्ट को सरकार के सामने रखेंगे। तो मेरा आप मीडिया लोगों से भी, कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें सभी मीडिया लोग जो आए थे, तो उनके माध्यम से हमने सरकार को बताया है कि हमारी जो बर्निंग इश्यूज़ हैं डिपार्टमेंट की, चाहे वो हमारे इंजीनियर्स के इशू हैं या और पावर एम्प्लॉइज़ हैं, जितनी भी एसोसिएशन है उनकी एक हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको हम पावर एम्प्लॉइज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उसमें सभी जितने भी पावर एम्प्लॉइज़ के जो जितने इश्यूज़ थे, तो सबसे पहले मेन जो इशू है वो हमारा है रेगुलराइजेशन ऑफ पावर इंजीनियर्स का। उसमें क्या होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में जितनी भी प्रमोशन होती हैं वो उड़ाक प्रमोशन होती हैं, ओपीजी पे प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन उनको रेगुलराइज नहीं किया जाता। उसके क्या होता है कि हमारे जितने भी सीनियर अफसर्स हैं, चाहे वो एक्सीएल रिटायर हो रहे हैं, चाहे एससी हो रहे हैं या चीफ इंजीनियर हो रहे हैं, तो वो करना उनको एक्शन एससी और चीफ इंजीनियर ग्रेड नहीं मिलते, लेकिन इनिशियल ग्रेड पे ही वो रिटायर हो जाते हैं, उनको वो बेनिफिट नहीं मिलता। तो हम कहते हैं कि अगर आप हमें प्रमोट कर रहे हो तो हमें साथ साथ में रेगुलाइज भी करो ताकि हमारे लोगों को ये बेनिफिट्स मिल सके। दूसरा मेजर इशू है कि कल भी हम लोगों ने सभी वीडियो से इसको बताया था कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10-15 साल से कई गुना बढ़ गया है, लेकिन जो सरकार की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें सरकार कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। पिछले कोई 5-6 साल से ना ही हमारा कोई जी लेवल पे रिक्रूटमेंट हुई है, ना क्लरिकल लेवल पे कोई रिक्रूटमेंट होती है, ना लाइनमैन। हर साल कितने हमारे लोग, चाहे वो मीटर हैं, लाइनमैन हैं या और जितने एम्प्लॉइज़ हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह सरकार किसी को अपॉइंट नहीं करती। उससे क्या हो गया कि हमारा स्टाफ जो है वो 50% आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कई गुना बढ़ गया। उससे क्या हो रहा है कि हमारे लोग जो है वो एडिशनल लोड पे चल रहे हैं, हर एक के पास अपने ऊपर से ज़्यादा काम करना पड़ता है 24/7 देख के भी, तो वो बंदा इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो रिज़ल्ट नहीं दे सकता जो एक अच्छे एम्प्लॉय को देने चाहिए, क्योंकि उसके पास काम का बर्डन ही इतना ज़्यादा है। जैसे कई सारे फीडर्स हैं, तो उसमें एक एक फीडर में अगर हमारे पास 20-25 सब स्टेशन है तो शायद हो सकता है उसमें सरकार की तरफ से अभी तक एक ही लाइनमैन है, तो एक लाइनमैन के कहाँ पे काम करेगा। फिर अगर लोगों की समस्याएं ना सुनी जाए, लोग कंप्लेंटें करते हैं, ऊपर से अफसर भी दाड़े मारते हैं कि देखो जी आप लोग ये ठीक सुचारू रूप से काम नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। तो वो पॉसिबल तभी होगा जब एडिक्वेट स्टाफ पीडीडी में रहेगा। तो ऊपर से हमारे बहुत सारे जो लाइनमैन हैं, डेली वेजर हैं, तो पिछले 25 साल से उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। उनमें से कई बेचारे बुजुर्ग भी हो गए हैं, इसी उम्मीद में भी शायद सरकार हम कब भी रेगुलराइज तो करेगी। हालांकि इतने उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए, हमने भी जगह जगह उनकी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की, आप मीडिया की तरफ से भी, पर्सनल भी हम अपने हायर अप्स को मिले हैं।
लेकिन अभी तक सरकार ने कोई सॉलिड बेस पे उनका भी कुछ नहीं किया है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं कहना जो कॉरपोरेशन बनने के बाद हमारे लोगों को खासकर अभी टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। आज की डेट में भी आज 13 तारीख हो गया और हमारे पीडीडी एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये उससे खासकर छोटे मुलाजमों को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिनको सारी उम्मीद यही रहती है कि एट द एंड ऑफ मंथ हमें कुछ पहले मिलेंगे तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो ये मेजर डिमांड है।